Thank you so much, Chetan Bharat Learning, for your support. The faculty is they're really experienced, Chetan sir and all the other faculties. I had a very good experience with CBL team. The mock interview was very helpful. Thank you, CBL. Thank you so much, CBL. अच्छा experience है. Thank you. Come to CBL for your HCS preparation. They have helped me through prelims, mains and now interview. 21 मई को होने वाले हरियाणा HCS के प्रीलिम्स एग्जाम के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अब हम कर सकते हैं वो है मैक्सिमम MCQ प्रैक्टिस। आपको अपनी नॉर्मल रिवीजन भी MCQ प्रैक्टिस के थ्रू ही करनी चाहिए। चेतन भारत लर्निंग में हम स्टूडेंट्स को डेली 3 पोर्शंस में MCQ प्रैक्टिस करवा रहे हैं। पहली, करंट अफेयर्स, जिसमें हम डेली MCQs के थ्रू लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं। दूसरा, स्टैटिक जनरल स्टडीज़, जिसमें हम सभी सब्जेक्ट्स जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, आर्ट एंड कल्चर, हरियाणा जीके, ये सारे सब्जेक्ट्स को MCQs के थ्रू कवर कर रहे हैं। और तीसरा, डेली CSET MCQ प्रैक्टिस। थ्रू दिस डेली MCQ प्रैक्टिस हम स्टूडेंट्स को मोर देन 6000 MCQ प्रैक्टिस करवा रहे हैं, which should ensure their best result in Haryana HCS prelims exam. This video is part of that initiative only, which is going on in both Hindi medium as well as in English medium. To watch the complete video, enroll now by calling on the number given below or visiting our website www.chetanbharat.com. The link is given in the description as well as in the pinned comment. हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। हिस्ट्री की MCQ सीरीज में आप सबका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक एज के MCQs को डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम अशोकन पीरियड और पोस्ट मॉडर्न पीरियड के MCQs को डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा MCQ, फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपको कुछ साइट्स दी गई हैं और उनके सिग्निफिकेंस पूछे गए हैं। तो देखिए, सबसे पहले साइट्स के नाम, जैसे हमें नालंदा के बारे में पूछा गया, राजगीर, सारनाथ प्लस लोथल। अब लोथल अगर बात करें तो लास्ट लेक्चर में हम क्लियर कर चुके हैं, लोथल एक इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है और हमें मिलेगी कहाँ पर, एक पोर्ट सिटी है। पोर्ट सिटी है तो यहाँ पर हम देखेंगे लोथल एंशिएंट डॉक यार्ड, क्लियर है यहाँ पर, ये तो पॉइंट हमारा करेक्ट है। अगर ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन भी इन्होंने पूछा हुआ है, सिलेक्ट दी करेक्टली मैच्ड। तो यहाँ पर कुछ साइट्स हैं आपकी जो मॉडर्न टाइम से रिलेटेड है, आप कह सकते हैं कि बुद्धिज्म जैनिज्म से रिलेटेड है। तो देखेंगे सबसे पहले नालंदा, नालंदा द ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, बिल्कुल सही बात है। नालंदा में आगे जाके हम देखेंगे यूनिवर्सिटी भी बनाई जाएगी गुप्ता पीरियड के टाइम पर। नेक्स्ट, राजगीर, लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका। अब देखिए यहाँ पर आगे भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, अशोका से रिलेटेड, अशोका के पिलर से रिलेटेड। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ही सारी की सारी इंफॉर्मेशन हम कैच कर लेंगे और आगे के क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाएंगे। देखिए, अगर हम बात करते हैं अशोका की, तो अशोका के हमें पिलर्स एंड एडिक्ट्स मिले हैं। अब अशोका के अगर पिलर्स की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर अशोका के जो पिलर्स हैं, आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे कैसे जा सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे अशोका के पिलर से रिलेटेड या एडिक्ट से रिलेटेड ये पूछा जाएगा कि क्या इन पिलर्स के सबके ऊपर ही कुछ लिखा हुआ था। तो अगर बात की जाएगी कि इनके ऊपर सबके ऊपर टेक्स्ट है, तो इसका आंसर आपके आना चाहिए नो। कुछ के ऊपर आपको टेक्स्ट मिलेगा, कुछ के ऊपर आपको टेक्स्ट नहीं मिलेगा। किसके ऊपर इंस्क्रिप्शन होंगी, किसी के ऊपर इंस्क्रिप्शन नहीं होगी। तो ये कहीं पर नहीं लिखा होगा कि अशोका के सभी पिलर्स के ऊपर कुछ ना कुछ आपको मिलेगा ही। नेक्स्ट, अशोका के जितने भी पिलर्स हैं, अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि इनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ संस्कृत में ही मिलेगा कुछ लिखा हुआ, तो वो भी आंसर हो जाएगा गलत। अलग अलग जगह में अलग अलग आप कह सकते हैं लैंग्वेज में इनके इंस्क्रिप्शन हमें मिलेंगे। जैसे संस्कृत में भी मिलेंगे अशोका के पिलर्स, पाली लैंग्वेज में भी मिलेंगे, हमें अरेमिक में भी मिलेंगे, और इससे ज्यादा हम देखेंगे आगे जाके ग्रीक्स की लैंग्वेज पर भी हमें देखने को मिलेंगे। क्लियर। नेक्स्ट, अब अशोका के पिलर्स की जब बात कर ही रहे हैं, तो अशोका के पिलर्स कैसे कैसे मिले हैं और उनकी वैरायटी क्या है, उनमें हमें क्या क्या डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले अशोका के पिलर्स का एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं, उसके बाद उनके ऊपर जो वेरिएशंस है उनको जानेंगे। तो अशोका के पिलर की हम बात करेंगे तो ऐसा आपको एक पिलर देखने को मिलेगा। अब इस पिलर के ऊपर के जो स्ट्रक्चर है उसकी बात करते हैं। तो अशोका के ये जो पिलर होगा, इससे ऊपर की जब बात करेंगे तो यहाँ पर आपको एक इन्वर्टेड लोटस देखने को मिलेगा। इन्वर्टेड लोटस भी बोला जाएगा, इसे हम बोलते हैं बेल कैपिटल भी बोलते हैं। अब ये बेल कैपिटल के ऊपर जब बात की जाएगी तो यहाँ पर हमें एक अबेस्कस देखने को मिलेगा। अब ये अबेस्कस पे यहाँ पर हमें कुछ कहीं भी एनिमल्स भी देखने को मिलेंगे और कुछ पर आप कह सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक चक्र भी देखने को मिलेगा।
वही चक्र जिसे हम बुद्धिज्म में धर्म चक्र परिवर्तन से डिनोट भी करते हैं। लास्ट में हम देखेंगे यहाँ पर चक्र के ऊपर, एबेस्कस के ऊपर यहाँ पर आपको एक एनिमल देखने को मिलेगा। अब ये एनिमल कैसे हो सकते हैं, तो ध्यान देंगे यहाँ पर आपको एनिमल में एक लॉइन देखने को मिलेगा। सिंगल लॉइन की बात की जा रही है, यहाँ आपको यहाँ पर 4 लॉइंस भी देखने को मिलेंगे। प्लस यहाँ पर अगर बात करेंगे इसके अलावा, लॉइंस के अलावा यहाँ पर आपको एलिफेंट भी देखने को मिलेगा। एलिफेंट के अलावा हम यहाँ पर एक बुल भी देखते हैं। और इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूरी नहीं है कि यहाँ पर एबेस्कस के ऊपर आपको हमेशा ही एक लॉइन में आप एलिफेंट या फिर कोई एनिमल मिले। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी भी अशोकन पिलर के ऊपर कोई एनिमल था ही नहीं? तो इसका आंसर भी याद रखेंगे कि कुछ एक पिलर ऐसा भी मिला जिसके ऊपर एम्प्टी था, कोई एनिमल था ही नहीं। और याद रखेंगे ये पिलर कहाँ पे मिलेगा हमें, ये मिला है, ऐसा पिलर मिला है कोसम में। तो क्वेश्चन आ जाएगा क्या सिर्फ लॉइन मिलते हैं? नो, बुल भी मिलेंगे, एलिफेंट भी मिलेंगे और कई से ऐसे हैं जहां पर कुछ भी नहीं मिलेगा। क्लियर? आगे बात करेंगे यहाँ पर अशोका के ये जो पिलर्स हैं, तो इन पिलर्स को काफी बार हम क्वेश्चन में देखते हैं कि इन्हें बोला जाता है दे आर मोनोलिथिक। अब क्वेश्चन के हिसाब से आंसर करेंगे इसका। अगर तो वहां पर क्वेश्चन आएगा दे आर कंसीडर्ड टू बी मोनोलिथिक, कंसीडर्ड टू बी मोनोलिथिक कि हम मान लेते हैं मोनोलिथिक है, तो यस। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाएगा दैट दे आर 100% मोनोलिथिक, टोटली 100% मोनोलिथिक, तो आंसर होगा नो। क्यों होगा नो? तो इस चीज का ध्यान देखेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये जो पिलर था ये अलग से बनाया जाता था। और एक चीज याद रखेंगे, ये जो अशोका के पिलर्स हैं ये फ्री स्टैंडिंग पिलर्स हैं, दे आर फ्री स्टैंडिंग स्ट्रक्चर्स। इनके आसपास कोई बेस नहीं है, कुछ नहीं होगा, सिर्फ अलग से आपको पिलर मिलेंगे। अब वापस आते हैं मोनोलिथिक क्यों नहीं बोला जा रहा है, क्योंकि ये जो पिलर हैं यहाँ पर अगर बात करेंगे पिलर्स के, तो यहाँ पर एक आपको एम्प्टी स्पेस देखने को मिलेगी, एक कैविटी देखने को मिलती है इस पिलर में। और ये जो सारा स्ट्रक्चर मैंने अलग से बनाया था जिसमें बेल कैपिटल है, बेल कैपिटल के ऊपर आप कह सकते हैं एबेस्कस है, एबेस्कस के ऊपर कोई भी एनिमल होगा, कोई भी एनिमल, तो ये सारा स्ट्रक्चर जो है अलग से बनाया जाता था। और इस स्ट्रक्चर के नीचे एक आप कह सकते हैं कि एक पाइप सी होती थी और इस शाफ्ट को इस कैविटी के अंदर डाला जाता था, फिर उसे एडजस्ट किया जाता था। तो ऊपर वाला स्ट्रक्चर अलग से बनाया गया था, नीचे वाला पिलर अलग से बनाए जा रहे हैं। तो 100% मोनोलिथिक नहीं बोल सकते हम इसे। क्लियर? तो ये कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपको देखने को मिलेंगे। अगर क्वेश्चन की बात करें तो आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि ये लॉयन कहां पर मिलेगा, ये 4 लॉयंस कहां पर मिलेंगे, ये एलिफेंट कहां पर मिलेगा, ये बुल कहां पर मिलेगा। ये आगे वाले क्वेश्चंस में हम इन्हें क्लियर कर देंगे। चलिए वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। करेक्टली मैच पूछा है तो लोथल तो हम क्लियर हो चुके हैं। नेक्स्ट सारनाथ में गौतम बुद्ध जो है अपना फर्स्ट सरमन देंगे, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट राजगीर की बात करेंगे तो यहाँ पर लॉयन कैपिटल ऐसा कुछ नहीं है। राजगीर हम पढ़ते हैं बुद्धिज्म से रिलेटेड, तो याद रखेंगे राजगीर में आपकी क्या होगी, बुद्धिस्ट काउंसिल होगी। राजगीर में बुद्धिस्ट काउंसिल होगी। कौन सी वाली बुद्धिस्ट काउंसिल होगी? फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल होगी। अब फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कौन से किंग के टाइम पर होगी ये भी आपको रिवाइज करना पड़ेगा। तो याद रखेंगे फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल अजात शत्रु के टाइम पर होगी। अजात शत्रु के टाइम पर, हरेंका डायनेस्टी के अजात शत्रु के टाइम पर फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल बुलाई जाएगी, जिसमें 2 बुक्स लिखी जाएंगी। वो आगे डिस्कस करेंगे कि कौन सी 2 बुक्स हैं। थर्ड बुक जो है त्रिपिटका की तीसरी बुक कब लिखी जाएगी। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन की बात करेंगे सेकंड ऑप्शन हमारा गलत होगा। पहले फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट, तो आंसर बनेगा हमारा यहाँ पर सी। क्लियर? तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा सी। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, इससे सबसे पहले ध्यान रखेंगे। कई बार आप करेक्ट के आंसर में इनकरेक्ट देखना ही भूल जाओगे। आपके पास नॉलेज होगी लेकिन आप करेक्ट इनकरेक्ट नहीं देख रहा रहे, तो आपको नेगेटिव मार्क्स भी लेने पड़ जाएंगे इस चक्कर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर अशोकास धमास के बारे में या फिर अशोकास के रॉक एडिक्ट के बारे में क्वेश्चन पूछा गया। अब अशोकास रॉक एडिक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। सबसे पहला पॉइंट, ही क्रिटिसाइज्ड द सेरेमनीज परफॉर्म्ड बाय द पीपल स्पेशली वुमेन ऑन द ओकेजन ऑफ इलनेस, मैरिज एंड बर्थ। ओके, जनरल सी क्वेश्चन है। नेक्स्ट, देयर इज मेंशन ऑफ बैन ऑफ एनिमल सैक्रिफाइस अक्रॉस द एम्पायर। अब थोड़ा सा ना वर्ड्स को ध्यान से देखना शुरू करेंगे कि कौन सा वर्ड जनरल चल रहा है, कौन सा जो है एक्सट्रीम जाने की कोशिश की जा रही है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, देयर इज मेंशन ऑफ बैन ऑन एनिमल सैक्रिफाइस, अशोक ने किया होगा ऐसा, लेकिन अक्रॉस द एम्पायर ये आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, इट इज मेंशन्ड दैट ही हैड रिप्लेस्ड द ट्रेडिशन ऑफ हंटिंग एक्सपीडिशन बाय द पिलग्रिमेज टू द बुद्धिस्ट होली प्लेसेस। बिल्कुल सही। अब देखिए अशोका की जब हम बात करते हैं, अशोक की जब बात करते हैं और अशोक के हम बात करते हैं अशोक धमा की, तो ये कंसेप्ट था क्या अशोक के धमा का? क्यों अशोक को अपना ये धमा वाला कंसेप्ट लाना पड़ा?
अब आप सबको एक चीज क्लियर होगी कि अशोक ने कलिंगा की लड़ाई के बाद अपना जो है आप कह सकते हैं कि उनका हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने बोला कि मैंने इतना खून खराबा देख लिया कि मैं आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूंगा, कि अशोक जो है आगे की बात, आगे लड़ाई की कोशिश ही नहीं करेंगे, फिर वो धमा वाले कंसेप्ट पे चले जाएंगे। अब थोड़ा सा इसका दूसरी तरफ से देखना पसंद करेंगे। हिस्ट्री है, हिस्ट्री को अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश की जाएगी। अब अगर मैं यहाँ पर इंडिया का मैप बना देता हूँ और इंडिया के मैप में अशोक का जब बात करें, उनका एम्पायर देखते हैं, तो अशोक का एम्पायर जो है यहाँ से गंधार, तक्षशिला, यहाँ गुजरात और नीचे स्वर्णगिरी से होते हुए बंगाल, कलिंगा कैप्चर करने के बाद इतना बड़ा एम्पायर, वास्ट एम्पायर जो था अशोक का था। अब फिर देखिए ध्यान से, साउथ इंडिया के अपने ही ट्रेडिशंस होंगे, अपनी ही कुछ कल्चर होगा, उनका कुछ वैल्यू होगी, अपनी ही एक लैंग्वेज है। गुजरात, इनका भी अपना ही कल्चर होगा, इनका ट्रेडिशन अपना होगा, इनकी कुछ वैल्यूज होंगी, अलग चल रहा है। और इनकी लैंग्वेज अगर बात करेंगे इधर, तो अफगानिस्तान की तरफ ग्रीक से इन्फ्लुएंस देखने को भी मिलेगा। और अगर बात करें अशोक की, तो इनका भी अपना अलग होगा। अब अशोक के पास इतना बड़ा एम्पायर है, क्या अशोक आप कह सकते हैं कि इस सारे एम्पायर को एक ही रास्ते से, आप कह सकते हैं कि अगर बात की जाए कि यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश की जाए, अशोक बोले कि एक ही लैंग्वेज बोली जाएगी, अशोक बोले कि सारे ही जितना भी एरिया इनके पास है, ये सारे लैंग्वेज एरिया में पाली ही बोली जाए, या जिनके जो कल्चर हैं, वैल्यूज हैं, वो छोड़ दी जाए, जो अशोक कह रहा है, जो राजा कह रहा है वही माना जाए, तो कहीं ना कहीं एक चीज तो क्लियर होगी कि इतना कुछ आप सेंट्रलाइज नहीं कर सकते, टोटली सेंट्रलाइज इतना नहीं कर सकते आप, जिससे कहीं ना कहीं एक रिवोल्ट की आप कह सकते हैं कि खदशा होगा। रिवोल्ट होंगे तो अशोक करेगा, इनके अशोक के टाइम पर इतने रिवोल्ट नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे रिवोल्ट? कहीं ना कहीं अशोक ने अपने धमा वाले कंसेप्ट से अपनी एक इमेज बनाई। अब अशोक के धमा में बोला क्या जा रहा है, तो अशोक जो है पिलर्स के ऊपर, एडिक्ट्स के ऊपर लिख रहे हैं रिस्पेक्ट एल्डर्स। वो नहीं कह रहे कि गौतम बुद्ध को मानो, वो कह रहे हैं रिस्पेक्ट एल्डर्स। अब कोई भी ट्रेडिशन है, कोई भी आप कह सकते हैं रिलीजन है, कहीं का भी मॉरल्स वैल्यूज हैं, अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करना तो सबके ही कॉमन होगा। रिलीजियस जितने भी हैं, जैसे मॉन्क्स हैं, ब्राह्मण्स हैं, उनको रिस्पेक्ट किया जाए। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि रिलीजियस तो हर एक आप कह सकते हैं कि चाहे वो अफगानिस्तान की तरफ हो, गुजरात हो या साउथ इंडिया, ये तो कॉमन ही रहने वाली चीजें हैं कुछ। तो अशोक ने यही सेम चीज की, जो सभी धर्मों में कुछ चीजें जो मानी गई हैं, जो आप कह सकते हैं कि कॉमन चीजें हैं, उनको प्रोपोगेट किया। क्यों प्रोपोगेट किया? अब देखिए, जो इस साइड होगा, आप कह सकते हैं कि अफगानिस्तान वाला बॉर्डर है, तो यहाँ पर जितने भी अशोक के एडिक्ट्स मिलेंगे, अब इन लोगों को पाली नहीं लैंग्वेज आती। अब इनको जब पाली लैंग्वेज नहीं आ रही, तो अशोक के जो भी कंसेप्ट है वो यहाँ पर रॉक एडिक्ट में पाली लैंग्वेज पर लिखा जाएगा? नहीं, अशोक वहां पर जाके रॉक एडिक्ट्स जो है उनकी खुद की लोकल लैंग्वेज में लिख रहे हैं, और उन लोकल एडिक्ट्स में जो देखा जा रहा है, लोकल लैंग्वेज में लोग पढ़ रहे हैं कि हमारा राजा कह रहा है रिस्पेक्ट एल्डर्स। वैसे ही साउथ में मिल रहा है, वैसे ही गुजरात में मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं अशोक जो है अपनी एक इमेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके अगेंस्ट जो है रिवोल्ट ना हो। तो इस चीज को, धमा के कंसेप्ट को थोड़ा सा ब्रॉडर वे में सोचने की कोशिश करें कि ये एक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज की गई थी कंसेप्ट। क्लियर? चलिए अब आते हैं वापस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ही क्रिटिसाइज्ड द सेरेमनीज परफॉर्म्ड बाय द पीपल, स्पेशली वीमेन, ऑन द ओकेजन सच एज इलनेस, मैरिज एंड बर्थ। क्लियर है, जनरल सी इक्वेशन है, कोई बात नहीं। आगे देखेंगे यहाँ पर जो हमने मार्क किया हुआ था, देयर इज मेंशन ऑफ अ बैन ऑफ एनिमल सैक्रिफाइसेस अक्रॉस द एम्पायर। अब अशोक जो है पूरे के पूरे एम्पायर में एनिमल सैक्रिफाइस क्या बंद करवा सकते हैं? बंद नहीं करवा सकते। कहां पर करवाएंगे? जिस एरिया में वो रह रहे हैं, ये पाटलिपुत्र और इसके पास वाला एरिया जहां पर अशोक का ज्यादा इन्फ्लुएंस है, वहां पर तो ऐसी चीजें आप लागू करवा सकते हो, लेकिन दूर अफगानिस्तान में, साउथ इंडिया में, गुजरात तक ऐसे जो आप कह सकते हैं चीजों को अलाउ नहीं करोगे आप। ऐसे आप कह सकते हैं कि एक्ट या लॉज नहीं लाओगे जिससे लोगों को रिवोल्ट भी करें। तो अगर बात करें इस ऑप्शन की, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। अगर बात करेंगे बैन किए गए थे, बिल्कुल किए गए थे, लेकिन जो पाटलिपुत्र के पास वाला एरिया था उसी जगह पर बैन किए गए थे, दूर वाले इलाकों में नहीं किया गया था। क्लियर? चलिए आगे। ही मेंशन्ड दैट ही रिप्लेस्ड ट्रेडिशन ऑफ हंटिंग एक्सपीडिशन बाय पिलग्रिमेज टू द बुद्धिस्ट होली प्लेसेस। बिल्कुल। तो यहाँ पर एक कंसेप्ट है, अशोक ने पहले बोला जाता था भेरी घोषा। भेरी घोषा का मतलब होता था कंक्वेस्ट बाय वॉर, कि लड़ाई से हम जीतेंगे, किसी को हराएंगे लड़ाई में अपनी आर्मी के साथ और उसे जीतेंगे। अशोक ने कलिंगा वॉर के बाद ये कंसेप्ट जो है भेरी घोषा को चेंज कर दिया टू धमा घोषा। अशोक कह रहा है कि अब हम लड़ाई से नहीं जीतेंगे, अब हम जीतेंगे अपने धर्म से, जीतेंगे धमा से जीतेंगे। क्लियर?
और क्वेश्चन यहीं से फिर दूसरा भी बन जाता है कि अगर अशोक ने इतना कुछ ही छोड़ दिया था तो अपनी आर्मी क्यों नहीं कम की। अगर अशोक का इतना ही हृदय परिवर्तन हो चुका था तो उसने अपनी आर्मी क्यों नहीं कम की, सेना क्यों नहीं कम की, वो उतनी ही थी। तो कहीं ना कहीं अशोका का धम्मा वाला जो कंसेप्ट है, ये इतने बड़े एरिया को संभाल के रखने के लिए, इतने बड़े एम्पायर को, वास्ट एम्पायर को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए यूज किया जा रहा था। तो यहाँ पर बात करेंगे, करेक्ट पूछा हमसे इन्होंने, तो करेक्ट में सेकंड इनकरेक्ट होगा, फर्स्ट एंड थर्ड आर द करेक्ट आंसर। अगेन हमारे यहाँ पर आएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Morans used punched mark coins made of silver and copper. First coins to bear the name of the names and the images of the rulers were issued by Indo-Greeks. Kushans and Guptas issued same quality of gold coins. तो यहाँ से आपको Morans से लेके गुप्तास तक का इन्होंने एक क्रोनोलॉजी पूछ ली कि कैसे जो आपके कॉइन्स हैं वो चेंज होंगे। तो देखिए सबसे पहले अगर बात करते हैं Morans की, मॉरन्स के बाद हम देखेंगे पोस्ट मॉरन्स में सबसे पहले आपके आएंगे इंडो ग्रीक्स, इंडो ग्रीक्स के बाद आएंगे शाकास, शाकास के बाद आएंगे हमारे पार्थियंस, पार्थियंस के बाद आएंगे कुशांस। तो कुशांस इंडो ग्रीक्स के बाद यहाँ पर लिखते हैं और कुशांस के बाद ही हम देखेंगे हमारा शुरू हो जाएगा गुप्ता पीरियड। अब कॉइन्स का जब भी जिक्र होगा ध्यान रखेंगे मॉरन्स के टाइम पर कॉइन्स कौन से यूज होते थे, सिल्वर के कॉइन्स बनाए जाते थे और कॉपर के कॉइन्स बनाए जाते थे। अगर बात आएगी क्वेश्चन आपसे रिलेटेड पूछ लिया जाएगा कि बताइए सबसे पहले गोल्ड कॉइन्स किन्होंने इशू किए, तो याद रखेंगे सबसे पहले गोल्ड कॉइन इशू करेंगे इंडो ग्रीक्स। इंडो ग्रीक्स के जो गोल्ड कॉइन्स होंगे इनके ऊपर इनके नेम होंगे, इनकी इमेजेस भी मिलेंगी आपको। आप गूगल कर सकते हैं, आपको इंडो ग्रीक्स के कॉइन के ऊपर मिएंडर की फोटो भी देखने को मिल जाएगी। तो फर्स्ट टू इशू गोल्ड कॉइन्स इंडो ग्रीक्स। लेकिन अगर क्वेश्चन आए कि आपसे कि सबसे ज्यादा किन्होंने इशू किया, तो सबसे ज्यादा कुशांस ने इशू किया और कुशांस के जो गोल्ड कॉइन्स थे उनकी आप बात करेंगे तो उनकी प्योरिटी लेवल बहुत ज्यादा था। तो काफी ज्यादा गोल्ड कंटेंट था कुशांस के गोल्ड कॉइन्स में एज कंपेयर टू इंडो ग्रीक्स। और कुशांस के बाद आएंगे गुप्तास। गुप्तास भी हम देखेंगे गोल्ड कॉइन्स यूज करेंगे, लेकिन गुप्तास के भी प्योरिटी लेवल इतने बड़े नहीं होंगे। गुप्तास के भी जो आप कह सकते हैं कि गोल्ड कॉइन्स हैं उनकी क्वालिटी कम होगी, वो थोड़े पतले होंगे। आगे जाकर हम देखेंगे स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त के टाइम पर तो गोल्ड कॉइन्स बिल्कुल छोटे होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि कुशांस के टाइम की अगर बात करेंगे इनके कॉइन्स इतने अच्छे क्यों थे, इनके पास ट्रेड अच्छा चल रहा था, इनका सेंट्रल इंडिया से ट्रेड बहुत अच्छा चल रहा था, इनका वेस्ट एशिया से भी ट्रेड अच्छा चल रहा था। लेकिन गुप्तास की बात करें, गुप्तास के टाइम पर हुनास की इन्वेजन शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से इनके पास इतना ट्रेड नहीं होगा। तो गोल्ड की कमी होने के कारण इनके ट्रेड में गोल्ड कॉइन्स में प्योरिटीज जो है इम्प्योरिटीज देखने को मिलेंगी। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। कुशांस एंड गुप्तास इशूड सेम क्वालिटी ऑफ गोल्ड कॉइन्स। तो यहाँ पर तो क्लियरली हमें पता चल चुका है कि कुशांस और गुप्तास के कॉइन्स जो है वो सेम क्वालिटी के नहीं होंगे। नेक्स्ट, फर्स्ट टू इशू द नेम्स एंड द इमेजेस ऑफ द रूलर वर इंडो ग्रीक्स। बिल्कुल सबसे पहले जो गोल्ड कॉइन्स होंगे वो भी यही इशू करेंगे और इन सबसे पहले यही होंगे जिनके कॉइन्स के ऊपर नाम रूलर के भी होंगे और उनकी इमेजेस भी आपको देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन हमारा गलत हो चुका है, फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। तो आंसर बनेगा हमारा यहाँ पर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मॉरन पिलर से रिलेटेड आ गया, अशोका के पिलर से रिलेटेड आ गया। तो पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं, इजीली आपको आंसर इनका आना चाहिए। देखिए अशोकन पिलर से वो क्वेश्चन है यहाँ पर, दे वर रॉक कट पिलर्स। बिल्कुल सही बात है जी, रॉक कट पिलर्स हैं। दे वर प्लेन विदाउट एनी इंस्क्रिप्शन, पीछे ही हम डिस्कस कर चुके हैं। दे वर विदाउट एनी इंस्क्रिप्शन, नहीं, किसके ऊपर इंस्क्रिप्शन मिलेंगी, किनके ऊपर इंस्क्रिप्शन नहीं भी मिलेंगी। तो जनरल सी बात है कि दोनों ही हैं, इंस्क्रिप्शन वाले भी हैं, इंस्क्रिप्शन के बिना वाले भी हैं। तो ये तो हो जाएगा हमारा सेकंड हो गया गलत। नेक्स्ट, दे वर फाउंड एट दी बुसारा, लौरियानंदगढ़ एंड रामपुरवा। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर देखेंगे कि कौन कौन सी जगह पे क्या क्या मिलता है। तो जैसे कि यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं हमारी जहाँ पर अशोका के पिलर्स मिलेंगे, अशोक के पिलर मिलेंगे। जैसे अगर बात करते हैं लौरियानंदगढ़, तो लौरियानंदगढ़ में अगर याद रखेंगे तो यहाँ पर याद रखेंगे कि जो पिलर मिला था वो बुल था उसके ऊपर। नेक्स्ट अगर बात करेंगे रामपुरवा में, तो रामपुरवा में हमें मिलेगा 1 लॉयन, एक लॉयन मिलेगा। मैंने आपसे बताया था कि एक लॉयन भी मिलेगा और 4 लॉयन भी मिलेंगे। तो 4 हमारे जो शेर हैं वो कहाँ पे मिलेंगे, 2 जगह हम याद रखते हैं, एक याद रखेंगे सारनाथ और दूसरा याद रखेंगे सांची। अब इंडिया का जो नेशनल एम्बलम है वो कौन से पिलर से हमने उठाया, तो वो सारनाथ पिलर से उठाया गया। इससे सारनाथ पिलर से हमने नेशनल एम्बलम उठाया। अब नेशनल एम्बलम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो हमारा नेशनल एम्बलम जो है
उसमें यहाँ पर आपको अबेस्कस देखने को मिलेगा और अबेस्कस के ऊपर यहाँ पर आपको 4 लॉइंस देखने को मिलेंगे जो चारों दिशाओं में देख रहे हैं। और ये अबेस्कस में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक चक्र देखने को मिलेगा। ये चक्र किसे डिनोट करता है? ये चक्र कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि गौतम बुद्ध ने जब धर्म चक्र परिवर्तन वाला उनका फर्स्ट सरमन वाला कंसेप्ट था उससे रिलेटेड है। अब 4 लॉइंस सारनाथ में भी हैं, 4 लॉइंस सांची में भी हैं। डिफरेंस इनके बीच में कहाँ पे मिलेगा? डिफरेंस इनके अबेस्कस में मिलेगा। यहाँ पर ऊपर 4 लॉइंस जो हैं दोनों में ही मिलेंगे, लेकिन जो सांची वाला है यहाँ पर सांची के ये अबेस्कस है, यहाँ पर आपको फ्लोरल डिजाइन देखने को मिलेंगे, यहाँ पर आपको फूल बूटियां देखने को मिलेंगी, यहाँ पर आपको धर्म चक्र नहीं देखने को मिलेगा। जो सारनाथ वाला है उसमें वो धर्म वाला चक्र जो है वो देखने को मिलेगा, जिससे हम आगे जाके अपना क्या उठा रहे हैं? नेशनल एम्बलम बनाएंगे। क्लियर? चलिए, तो यहाँ पर आंसर आपसे पूछा गया कौन विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, तो आंसर करेक्ट होगा हमारा 1 and 3, आंसर होगा डी। नेक्स्ट केव से रिलेटेड क्वेश्चन आपका, इन रिगार्ड्स टू द केव ट्रेडिशन ऑफ एंशिएंट इंडिया सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। देखिए, एलोरा केव्स, एलिफेंटा केव्स, बाग केव्स, सबसे पहले इनकी लोकेशन हमें पता होनी चाहिए। एलोरा केव्स, अगर हम बात करते हैं एलोरा केव्स की तो ये आपको कहाँ मिलेंगी? महाराष्ट्र में मिलेंगी, औरंगाबाद। नेक्स्ट एलिफेंटा केव्स, ये भी महाराष्ट्र में मिलेंगी। बाग केव्स मध्य प्रदेश में मिलेंगी। अब बाग केव्स कौन सी केव्स हैं? ये मध्य प्रदेश वाली जो केव्स हैं, जैनिज्म से रिलेटेड केव्स नहीं है, ये हमारी जो केव्स हैं बुद्धिज्म वाली केव्स हैं। तो जैनिज्म से रिलेटेड बाग केव्स नहीं है, ये बुद्धिज्म से रिलेटेड है। आगे हम बात करते हैं एलिफेंटा केव्स। एलिफेंटा केव्स में दोनों ही मिल जाएंगे आपको, बुद्धिज्म भी देखने को मिलता है वहां पर, शैविज्म भी देखने को मिलता है। क्लियर? तो वहां पर आपको ब्राह्मणिकल कल्चर भी देखने को मिल जाएगा और बुद्धिज्म भी देखने को मिल जाएगा, और एलिफेंटा केव्स में दोनों ही मिलेंगे। तो ये दोनों ही आंसर जो आपके फर्स्ट एंड सेकंड है ये दोनों करेक्ट हैं, और थर्ड गलत हो जाएगा क्योंकि बाग केव्स जो है बुद्धिज्म से रिलेटेड है, जैनिज्म से रिलेटेड नहीं है। आगे बात करेंगे जैसे एलोरा। अब ये एलोरा वाली जो केव्स है ये काफी आगे जाके बनेंगी, गुप्तास के बाद पोस्ट गुप्तास में, पोस्ट गुप्ता के बाद हम मिडीवल स्टार्ट करते हैं जब आप पर वहां पर बात करते हैं राष्ट्रकूटास की। तो ये राष्ट्रकूटास के टाइम पर जो है एलोरा केव्स जो है बनाई जाएंगी। अब एलोरा जब बोलते हैं तो हम 2 केव्स साथ साथ बोल देते हैं, जैसे अजंता एंड एलोरा। ध्यान रखेंगे अजंता एलोरा अलग अलग टाइम पे बनाई जाएगी। अजंता केव्स है ये पहले बनाई जाएंगी, एलोरा बाद में बनती है। अजंता केव्स पहले बनाई जाएंगी। अजंता केव्स तो आप कह सकते हैं गुप्ता पीरियड में वटक्का किंग्स के टाइम पर ही बनाई जाएंगी। इनके जो अजंता है इसके साथ काफी ज्यादा किंगडम्स जो हैं वो जुड़े हैं, लेकिन एलोरा के साथ सिर्फ राष्ट्रकूटास ही हैं, वो बाद में बनाई जाएगी जब आपकी मिडिवल हिस्ट्री का स्टार्टिंग की जाती है, दिल्ली सल्तनत से पहले वाला। चलिए वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए एलोरा में आपको बुद्धिज्म, जैनिज्म, हिंदुइज्म तीनों ही मिलेंगे, बिल्कुल सही बात है। एलिफेंटा केव्स में आपको बुद्धिज्म और शैविज्म मिलेगा, बिल्कुल सही बात है। थर्ड में जाएंगे बाग केव्स और जैनिज्म, जैनिज्म से रिलेटेड नहीं है। अगर जैनिज्म से रिलेटेड आपको कोई केव याद रखनी है तो याद रखेंगे जैनिज्म से रिलेटेड केव उड़ीसा में मिलेगी, जिसे हम बोलते हैं उदयगिरी एंड खंडगिरी केव्स। उदयगिरी एंड खंडगिरी केव्स, ये जो केव्स हैं ये किससे रिलेटेड हैं? ये हमारी जैनिज्म से रिलेटेड है। चलिए आते हैं आंसर की तरफ। तो आंसर 1 and 2 आंसर होगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से कौन से रूलर ने कश्मीर में बुद्धिस्ट काउंसिल बुलाई और जहां से महायाना सेक्ट जो है वो शुरू होगा। देखिए बुद्धिस्ट की काउंसिल्स कितनी होंगी? 4 होंगी। एक टेबल बना लीजिए मेरे साथ जिससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन जो है जहीं से भी आ जाएगा बुद्धिस्ट काउंसिल से रिलेटेड, तो आप इसको काफी इजीली क्या कर सकते हैं? टैकल कर सकते हैं। अब बुद्धिस्ट काउंसिल यहाँ पर लिख लेंगे, बुद्धिस्ट काउंसिल कौन कौन सी हो रही है, यहाँ पर लिखेंगे कि कौन से किंग के टाइम पर हो रही है, और आगे लिख लेंगे कौन सी जगह पर हो रही है। सबसे पहले अगर बात करेंगे फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हमारी होगी राजगीर में। हमारी पहली बुद्धिस्ट काउंसिल जो राजगीर में हो रही है, तो याद रखेंगे किन के टाइम पर हो रही है, तो ये हो गई अजात शत्रु के टाइम पर। अजात शत्रु किंग होंगे हरेंका डायनेस्टी के, उनके टाइम पर ये बुद्धिस्ट काउंसिल होगी। आगे क्वेश्चन है कि बुद्धिस्ट काउंसिल अजात शत्रु ने ही क्यों करवाई पहली? तो देखिए अजात शत्रु के टाइम पर ही गौतम बुद्ध की क्या हो जाएगी? डेथ होगी। गौतम बुद्ध की डेथ जो है अजात शत्रु के टाइम पर होगी। तो जब गौतम बुद्ध की डेथ होगी उनके आप कह सकते हैं कि जाने के बाद सबसे पहले एक क्राइसिस होगा, एक प्रॉब्लम होगी अजात शत्रु के सामने कि ये जो बुद्धिज्म की आइडियोलॉजी है, जो गौतम बुद्ध ने एक अलग से धर्म बनाया हुआ है, इसे बचाया कैसे जाए। गौतम बुद्ध की खुद की क्या हो चुकी है? डेथ हो चुकी है।
तो वो क्या बुलाएंगे, सबसे पहली बुद्धिस्ट काउंसिल बुलाएंगे। अब ये जो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल बुलाई जाएगी इसमें 2 बुक्स लिखाई जाएंगी, क्योंकि किसी भी धर्म की, किसी भी आइडियोलॉजी को अगर आपने संभाल के रखना है तो उनकी जो टीचिंग्स हैं गौतम बुद्ध की, उनको संभालना होगा, कहीं लिखना होगा कि ये उन्होंने बोला था, इनकी प्योरेस्ट फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो हम देखेंगे यहाँ पर 2 बुक्स लिखी जाएंगी गौतम बुद्ध के बुद्धिज्म से रिलेटेड फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में। तो बुक्स का नाम याद रखेंगे। सबसे पहली बुक है हमारी विनय पिताका, विनय पिताका, और दूसरी बुक का नाम याद रखेंगे सूता पिताका। विनय पिताका और सूता पिताका 2 बुक्स है। कब लिखी गई? फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में लिखी गई। क्यों लिखी जाएंगी, क्या क्या इनमें होगा, तो याद रखेंगे। सबसे पहली बात, विनय पिताका में कुछ नहीं लिखा जाएगा, इसमें लिखा जाएगा रूल्स एंड रेगुलेशंस। रूल्स एंड रेगुलेशन किससे रिलेटेड? संघ से रिलेटेड। अब देखिए गौतम बुद्ध ने क्या किया, एक अपनी विचारधारा शुरू की, कुछ लोगों को अपने साथ उनके फॉलोअर्स बने, उन फॉलोअर्स को बोलते क्या थे? संघ बोलते थे। अब संघ में रहना है तो गौतम बुद्ध ने कुछ क्या शुरू किए हुए थे? रूल्स सेट किए थे। कुछ बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स थे। गौतम बुद्ध ने अगर बोला सबको कि जिसने भी संघ में रहना है, जिस भिक्षु ने, तो इन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। कि जैसे कि कोई भी नया कपड़ा नहीं लेगा, तब तक नहीं लेगा जब तक पुराना कपड़ा जो है, जो भी स्तन के ऊपर कपड़ा हमने बॉडी के ऊपर, शरीर के ऊपर लिया है, टोटली खत्म नहीं हो जाएगा। किसी को भी अगर ज्यादा मिल जाएगा, किसी ने भी भिक्षा में कुछ ज्यादा दे दिया, तो वो ज्यादा सारा का सारा खुद नहीं खाएगा, वो बाकी भिक्षुओं में उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। क्यों बोला जाएगा? क्योंकि गौतम बुद्ध की यहाँ पर फिलॉसफी थी कि जितना ज्यादा आपके दुख हैं वो क्यों है? क्योंकि आपकी डिजायर्स, जो आपकी इच्छाएं हैं, तो इच्छाएं मत रखो, कम रखो, तो आपके दुख भी कम होंगे। तो गौतम बुद्ध ने संघ में रहने के लिए काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स दिए थे, और स्ट्रिक्ट रूल्स ही जो थे आगे जाके हम देखेंगे विनय पिताका में लिख दिए जाएंगे कि गौतम बुद्ध की डेथ के बाद अगर किसी ने संघ में रहना है तो ये रूल्स हैं, इनके हिसाब से ही रहना पड़ेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर सूता पिताका, और सूता पिताका में लिखा क्या जाएगा? इसमें लिखी जाएगी गौतम बुद्ध की टीचिंग्स, कि गौतम बुद्ध कहना क्या चाहते हैं, उनकी विचारधारा क्या थी। वो टीचिंग्स जो है वो सूता पिताका में लिखी जाएंगी। और याद रखेंगे सूता पिताका जो है, इसमें टीचिंग्स जो है वो किसकी फॉर्म में मिलेंगे? आपको स्टोरी की फॉर्म में बताया जाएगा। इसमें गौतम बुद्ध से रिलेटेड काफी ज्यादा स्टोरीज मिलेंगी। क्लियर? तो 2 बुक्स हैं, आगे हम पढ़ेंगे। एक तीसरी बुक भी है, क्योंकि बुद्धिज्म से रिलेटेड 3 बुक्स हैं जिन्हें बोला जाता है त्रिपिताका। अब त्रिपिताका में से 2 हमें क्लियर हो चुकी हैं, जो पहली ही बुद्धिस्ट काउंसिल में लिख दी जाएंगी, और क्यों लिखी जाएंगी ये भी हम पढ़ चुके हैं। अब चलते हैं जी सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल की तरफ। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल याद रखेंगे किनके टाइम पर होगी? तो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल होगी आपकी वैशाली में। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल होगी वैशाली में, और होगी काल अशोक के टाइम पर। ये जो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल है काल अशोक के टाइम पर क्यों बुलाई जा रही है? फायदा क्या होगा? किस चीज की प्रॉब्लम थी जो इसमें हम देखेंगे। तो देखिए, गौतम बुद्ध के जाने के बाद संघ में रहना है, उससे रिलेटेड जो रूल्स होंगे, जो स्ट्रिक्ट रूल्स है कि इनको ही फॉलो करना है, वो किस में लिख दिया हमने? विनय पिताका में। अब ये जो रूल्स थे ये काफी ज्यादा आप कह सकते हैं स्ट्रिक्ट रूल्स थे। अब इनसे रिलेटेड ही होगा। कुछ लोग बोलेंगे कि ये रूल जो है सही है, कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं, टाइम के साथ हमें चेंज होना चाहिए, इनमें कुछ ना कुछ हमें चेंजेस लाने पड़ेंगे। ये जो पहले से लिखे हुए हैं गौतम बुद्ध ने, जो चेंजेस हैं, रूल्स हैं, इसको चेंज करना पड़ेगा टाइम के हिसाब से। ये जो है बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, इसे हम फॉलो ही नहीं कर पा रहे। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में जो बुद्धिज्म है वो 2 हिस्सों में बटा दिखेगा। हमें बटा नहीं दिखेगा, आप कह सकते 2 ग्रुप बनते दिखेंगे। 2 ग्रुप कौन से होंगे? तो एक होंगे हमारे महासंघी, एक होंगे महासंघी, और दूसरा हमें देखने को मिलेगा एक ग्रुप जिसे हम बोलेंगे थेरावाडी या थेरावाडा। अब ये जो थेरावाडा वाले हैं ये बोल रहे हैं कि जो विनय पिताका में लिखा है वही क्या होगा, वह सही है, वह ट्रू है, इसे चेंज मत करना। नहीं तो अगर चेंज करोगे तो जो गौतम बुद्ध असली में बोल कर गए थे उससे तो तुम अलग ही चले गए। लेकिन जो महासंघी हैं कह रहे हैं कि नहीं, रूल्स को क्या करिए जी, चेंज करिए, बहुत टाइम हो चुका है, वो रूल्स पुराने थे, अब समय के हिसाब से चेंज करने की जरूरत है। तो यहाँ पर 2 हिस्सों में हमें बटा दिख रहा है हमारा बुद्धिज्म, थेरावाडा और महासंघी के बीच में सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में। अब देखते हैं जो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में हमें ग्रुप देखने को मिल रहा है, आगे क्या होगा। तो हम देखेंगे यहाँ पर इसके में ज्यादा कुछ नहीं देखने को मिलेगा, कुछ लिखा भी नहीं जाएगा, और ज्यादा चेंजेस भी जो है कुछ विनय पिताका में नहीं होंगी। आगे होगी हमारी थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल।
थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल याद रखेंगे होगी हमारी पाटलिपुत्र में। जो पाटलिपुत्र में होगी किनके टाइम पर होगी, ये होगी अशोक के टाइम पर। और ये अशोक के टाइम पर ही, अब अशोक बुद्धिज्म से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस है। अशोक के सामने दो ग्रुप हैं, एक है थेरावाडा वाला और एक है महासंघी। महासंघी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं रूल्स को चेंज किया जाए, थेरावाडा वाले कह रहे हैं कि जो गौतम बुद्ध बोल कर गए थे हम उसी को ही मानेंगे। तो प्योरेस्ट फॉर्म किधर है, थेरावाडों के पास। तो गौतम बुद्ध जो है और अशोक जो है वो थेरावाडों की तरफ इन्फ्लुएंस होंगे। और अब अशोक के जो है काफी ज्यादा बुद्धिज्म से रिलेटेड है, उनको बुद्धिज्म से आप कह सकते हैं इन्फ्लुएंस है। तो उन्हें एक चीज तो क्लियर होगी कि आज ये बोल रहे हैं कि रूल्स चेंज करो, कल को ये गौतम बुद्ध की फिलॉसफी ही बदल देंगे तो क्या क्या चेंज किया जाएगा। आज ये महासंघी बोल रहे हैं कि विनय पिटका में जो रूल्स लिखे हैं उसे चेंज किया जाए, कल को ये सारी की सारी फिलॉसफी ही बुद्धिज्म की बदल देंगे तो हम क्या करेंगे। तो अशोक क्या करेंगे, यहाँ पर हम थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करते हैं तो एक बुक लिखी जाएगी और बुक याद रखेंगे अभिधम्मा पिटका। अभिधम्मा पिटका, ये थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में बुक लिखाई जाएगी अभिधम्मा पिटका। और इसमें अशोक क्या करेंगे, इसमें जो एक्चुअल जो असली आप कह सकते हैं फिलॉसफी होगी गौतम बुद्ध की उसको लिखवा दिया जाएगा। उनकी जो असली फिलॉसफी है उसको लिखा जाएगा अभिधम्मा पिटका में, ताकि जो फ्यूचर में कभी भी ऐसे कहीं जैसे महासंघी हैं ये गौतम बुद्ध की फिलॉसफी ही ना चेंज कर दें। और अशोक के टाइम पर तो ये बोला जाता है कि महासंघियों को तो अशोक ने काफी ज्यादा नीचे साउथ की तरफ भेज दिया था, उनके जो पास में सारे जितने भी बुद्धिस्ट थे वो सारा थेरावाडा वाला थे। तो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल याद रखेंगे अशोक करवाएंगे पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट याद रखेंगे फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल काफी ज्यादा क्वेश्चन भी इनसे पूछा जाता है, तो याद रखेंगे फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल होगी हमारी कश्मीर में। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल ऊपर लिख लेते हैं, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल होगी हमारी कश्मीर में होगी। गौतम बुद्ध अशोक के जाने के बाद पोस्ट मौर्य में कुषाण जाएंगे, कुषाण में एक किंग होंगे जिनका नाम होगा कनिष्क। कनिष्क के टाइम पर होगी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कश्मीर में। और ये जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल है इसमें हम देखेंगे कि बुद्धिज्म जो है दो हिस्सों में अलग अलग हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं हीनयाना बुद्धिज्म और होगी हमारी महायाना बुद्धिज्म। अब ये जो महायाना बुद्धिज्म वाले हैं ये और कोई नहीं, ये बोलेंगे कि हम गौतम बुद्ध की क्या करेंगे, आइडल वर्शिप करेंगे, मतलब कि गौतम बुद्ध की मूर्ति बनाएंगे, मूर्ति की पूजा करेंगे। महायाना वाले जो है गौतम बुद्ध को अब भगवान का दर्जा दे रहे हैं, लेकिन जो हीनयाना वाले हैं ये बोलेंगे गौतम बुद्ध एक टीचर थे और उन्होंने हमें कुछ फिलॉसफी दी, उसे हम फॉलो करेंगे और हम भी उनकी तरह बन जाएंगे। हम उनकी पूजा नहीं करेंगे, हम उनकी मूर्तियां नहीं बनाएंगे, लेकिन हम उनकी जो टीचिंग्स हैं, उनकी फिलॉसफी है उसके ऊपर ही चलेंगे। लेकिन महायाना वाले बोल रहे हैं कि हम गौतम बुद्ध की मूर्तियां भी बनाएंगे, उनकी पूजा भी करेंगे, वो तो भगवान थे। और महायाना वाले ही जो है यहाँ पर एक कंसेप्ट आएगा जिसे बोला जाएगा बोधिसत्वास। महायाना में ही कंसेप्ट आएगा बोधिसत्वास का। बोधिसत्वास कौन होंगे, बोधिसत्वास बोले जाएंगे कि वो लोग होंगे जो खुद तो निर्वाणा प्राप्त कर रहे होंगे, कर चुके होंगे, पर वो अपने निर्वाणा को रोक लेंगे। किस लिए रोकेंगे, जिससे वो आम लोगों को निर्वाणा प्राप्त करवाएं। वो खुद निर्वाणा प्राप्त नहीं करेंगे, अपना ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे, इस सारे सर्कल से रीबर्थ वाले से निकलेंगे नहीं, आम लोगों को क्या करेंगे, निकालेंगे, हेल्प करेंगे। तो इससे देखेंगे कहीं ना कहीं जो एक आम इंसान है वो इस कंसेप्ट से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस होगा। क्योंकि जो थेरावाडा वाले हैं, हीनयाना वाले हैं, वो बोल रहे हैं कि जो लिखा हुआ है ना ओरिजिनल वैसे ही करो, स्ट्रिक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, करना पड़ेगा तभी भी आप जो है निर्वाणा प्राप्त करोगे। लेकिन महायाना वाले कह रहे हैं कि नहीं, हमारे पास बोधिसत्वास हैं, ये आपको निर्वाणा प्राप्त करने में हेल्प करेंगे। तो जब ऐसा कुछ होगा तो हम देखेंगे कि महायाना बुद्धिज्म में बहुत ज्यादा लोग जो है ऐड ऑन होंगे। क्लियर। चलिए अब आते हैं वापस क्वेश्चन की तरफ। तो ये कुछ हमारी आप कह सकते हैं कि बुक्स हैं, कुछ हमारी काउंसिल्स हैं, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स हैं, जिनके ऊपर क्वेश्चन बार बार आपको घूम घूम कर आएंगे, तो ये याद रखने पड़ेंगे। टेबल है, टेबल लिखा लीजिए, और त्रिपिटकास हैं, कब कब कौन सी है, किससे रिलेटेड है, ये याद रखेंगे, बस खत्म। अब आएंगे यहाँ पर, देखिए कौन से बुद्धिस्ट काउंसिल, एक बुद्धिस्ट काउंसिल जो है बुलाई जाएगी कश्मीर में, और यहाँ पर महायाना सेक्ट जो है अलग होगा, तो इसका आंसर होगा हमारा कनिष्क के टाइम पर ये सब होगा। कौन सी बुद्धिस्ट काउंसिल है, ये हमारी 4th बुद्धिस्ट काउंसिल है।
चलिए थोड़ा सा तेज तेज चलेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है आपका सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल से। ये बोल रहे हैं सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में बुद्धिज्म जो है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगी। कौन से 2 पार्ट्स हैं? तो पीछे ही डिस्कस करके आए हैं हम। यहाँ पर हम देखेंगे सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में थेरावाडा और महासंघीज के बीच में बुद्धिज्म जो है डिवाइडेड होगी 1 and 2। 1 and 2 आंसर होगा हमारा बी। ये जो आप देख सकते हैं महायाना वाला, ये आगे जाके देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महायाना बुद्धिज्म में पूछा गया आपसे क्वेश्चन है, महायाना बुद्धिज्म में कनिष्क वॉज द ग्रेट पैटर्न ऑफ महायाना बुद्धिज्म। बिल्कुल कनिष्क ही होंगे जो महायाना बुद्धिज्म को लेकर आएंगे, जिनके टाइम पर महायाना बुद्धिज्म आएगी और काफी लोग इसमें जुड़ेंगे। आगे देखिए, द डॉक्ट्राइन ऑफ महायाना वॉज टॉट एट द एंशियंट नालंदा यूनिवर्सिटी। तो नालंदा यूनिवर्सिटी जो पहले ही पढ़ के आए हैं, अभी लिख लेंगे यहीं पर ही, ये नालंदा यूनिवर्सिटी बनाएंगे कौन? तो ये नालंदा यूनिवर्सिटी कुमार गुप्त बनाएंगे, गुप्ता पीरियड में कुमार गुप्त बनाएंगे नालंदा यूनिवर्सिटी। जिन्हें पूछ रहे हैं कि क्या नालंदा यूनिवर्सिटी में महायाना बुद्धिज्म पढ़ाया जाएगा? बिल्कुल पढ़ाया जाएगा। दोनों ही आपके आंसर सही हैं। आंसर होगा हमारा बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे 2 बुक्स के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहली हम बुक देखेंगे, ये है मुद्र रक्षक, मुद्र राक्षस, और दूसरी बुक है हमारी मालविका अग्निमित्रम। हमें सबसे पहले पता क्या होना चाहिए, इनके किन्होंने ये बुक लिखी। तो अगर बात करते हैं मुद्र रक्षक बुक की, तो ये मुद्र राक्षस जो बुक है ये लिखेंगे विशाखा दत्त, विशाखा दत्त की बुक है ये। और अगर बात करेंगे यहाँ पर मालविका अग्निमित्रा, तो ये बुक है जी कालिदास की। तो पहले तो इनके ऑथर्स पता होने चाहिए, और ये दोनों ही बुक्स जो हैं गुप्ता पीरियड के टाइम पर लिखी जाएंगी। गुप्तास के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे कि इन दोनों के और भी कौन कौन सी बुक्स हैं। तो अगर बात करते हैं मुद्र रक्षक बुक की, तो मुद्र राक्षस बुक में मौर्यन ओवरथ्रो दी धनानंद किंग। तो कौन से मौर्यन की बात की जा रही है? तो और कोई नहीं, आपके चंद्रगुप्त मौर्य की बात की जा रही है। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य थे, इन्होंने चाणक्य के साथ मिलकर कैसे धनानंद को हराया। तो ये सारा का सारा वर्णन जो है हमें मुद्र राक्षस में मिलेगा। बुक है, बुक किन्होंने लिखी है? ये लिखी है विशाखा दत्त ने। और उसके बाद अगर बात करते हैं मालविका अग्निमित्रम, तो ये बुक लिखेंगे कौन? ये बुक लिखेंगे कालिदास। तो कालिदास की जो बुक है मालविका अग्निमित्रम, तो हम ये देखेंगे मौर्यस के बाद एक डायनेस्टी आएगी जिसे हम बोलते हैं शुंगास। और ये शुंगास के फाउंडर होंगे पुष्यमित्र शुंगा, और उनके बेटे होंगे अग्निमित्र। तो अग्निमित्र शुंगा से रिलेटेड ही ये बुक है जिसका नाम है मालविका अग्निमित्रम, जिसमें जो है लव स्टोरी है किसकी? एक शुंगा किंग की, और उनका नाम है अग्निमित्रम। अग्निमित्र शुंगा, फोटो आप कह सकते हैं कि नाम में भी देख सकते हैं मालविका अग्निमित्रम। तो अग्निमित्रम और कोई नहीं, अग्निमित्र शुंगा ही है। तो दोनों ही बुक्स जो हैं इनके आपने कंटेक्स्ट पूछे गए हैं, तो आपके इनके ऑथर भी पता होने चाहिए, कौन से टाइम पर लिखी गई है ये भी पता होना चाहिए। आंसर की अगर बात करें दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो आंसर होगा हमारा यहाँ पर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आपका अशोक के रॉक एडिक्ट्स नंबर है और उनकी इंपॉर्टेंस पूछी गई है। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे कि अशोक ने अपने रॉक एडिक्ट्स में लिखा हुआ है, इट प्रोहिबिट्स एनिमल स्लॉटर एंड बैन फेस्टिव गैदरिंग। एडिक्ट नंबर पूछा आपसे, तो यहाँ पर फर्स्ट है, तो सही है यहाँ पर। नेक्स्ट देखेंगे रॉक एडिक्ट नंबर 5। अब ये 5 का गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अशोक ने बोला है रिक्वेस्ट टॉलरेंस फॉर ऑल रिलीजियस एंड सेक्ट्स। ऐसा कुछ नहीं है। 5 की जब बात करते हैं तो 5 में लिखा क्या हुआ है यहाँ पर? तो यहाँ पर अशोक ने अपने धम्मा मात्रास, अब ये धम्मा मात्रास कौन होंगे? सबसे पहले ये क्वेश्चन आपको क्लियर होना चाहिए। धम्मा मात्रास और कोई नहीं, कुछ ऑफिशियल्स को अपने अशोका ने जो धम्मा है उस कंसेप्ट को आगे लोगों तक पहुंचाने के लिए ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया था, उन्हें बोलेंगे हम धम्मा मात्रास। तो ये जो अगर बात करेंगे रॉक एडिक्ट नंबर 5 की, तो इसमें धम्मा मात्रास के बारे में बात की गई थी, ये वाली बात नहीं की गई थी। तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन गलत हो रहा है, तो याद रखेंगे आंसर हमारा यहाँ पर आएगा सी। कुछ इंपॉर्टेंट है रॉक एडिक्ट, बिल्कुल है, जैसे कि हमारा रॉक एडिक्ट नंबर 13 जो हमारा रॉक एडिक्ट होगा उसमें पता चलता है हमें कंक्वेस्ट ऑफ कलिंगा के बारे में। जो अशोक ने कलिंग की लड़ाई लड़ी थी, उसके बाद उनका आप कह सकते हैं कि हृदय परिवर्तन हो गया था। अशोका का धम्मा वाला कंसेप्ट उसके बाद आना शुरू होगा। तो ये अशोका का कंक्वेस्ट ऑफ कलिंग रॉक एडिक्ट नंबर 13 में लिखा हुआ है। 5 की बात करेंगे तो धम्मा मात्रास के बारे में लिखा है, 6 पर भी धम्मा मात्रास के बारे में ही पता चलेगा। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर आंसर होगा हमारा यहाँ पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि आप में से कि बताइए कि इनमें से कौन से रॉक एडिक्ट पर
पर्सनल नेम मिलेगा अशोका का, तो याद रखेंगे सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन है, ज्यादा इसमें डीप में जाने की जरूरत नहीं है। तो याद रखेंगे यहाँ पर मस्की, जो मस्की वाला है आप कह सकते हैं कि रॉक एडिक्ट है, उसके ऊपर अशोका का पर्सनल नेम देवनामा प्रिय वो देखने को मिलेगा। और अगर बात करेंगे यहाँ पर ऑप्शन में एक रॉक एडिक्ट मिलेगा हमें रुमेंडी, तो रुमेंडी का रॉक एडिक्ट किससे रिलेटेड है, तो याद रखेंगे अशोक जो है वो लुम्बिनी वाले, अशोक लुम्बिनी वाले एरिया में विजिट करेंगे। अब लुम्बिनी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। अब गौतम बुद्ध के जन्म वाली जगह पर अशोक विजिट कर रहे हैं और उस सारे एरिया को क्या कर दिया जाएगा, उस सारे एरिया को टैक्स फ्री कर दिया जाएगा। और उस सारे एरिया को टैक्स फ्री करने के बारे में हमें कहां से पता चलता है, रुमेंडी पिलर इंस्क्रिप्शन से पता चलेगा। तो इस चीज का भी ध्यान रखेंगे, रिपीटेड क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, तो यहाँ पर हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा संगम लिटरेचर से रिलेटेड है। अब संगम लिटरेचर की जब हम बात कर रहे हैं, जब ऊपर की अगर बात करेंगे नॉर्थ इंडिया में अशोक का रूल चल रहा होगा, तो नीचे की अगर बात करेंगे साउथ इंडिया में 3 डायनेस्टीज होंगी, पोस्ट मॉडर्न में भी 3 डायनेस्टीज चलती चलेंगी, जिन्हें हम बोलते हैं, यहाँ पर अगर देखेंगे इस साइड, इधर और नीचे, तो इसे मार्क कर देते हैं 1, ये 2 और ये 3। तो 1 पे हमें देखने को मिलेंगे चेरास, सेकंड की अगर बात करेंगे तो वेस्ट को ईस्ट कोस्ट पे मिलेंगे चोला, और नीचे की बात करेंगे तो नीचे होंगे पांड्यास। अब ये तीनों के टाइम पर ही हमारी क्या चल रही है, संगम लिटरेचर या फिर संगम कॉन्फ्रेंस चल रही है। अब संगम कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या है कि तमिल के जितने भी नीचे आप कह सकते हैं कि कवि होंगे, जितने भी पोएट हैं, उन सबको बुलाया जाएगा, कॉन्फ्रेंसेस करवाई जा रही हैं, मतलब कि नीचे साउथ इंडिया में तमिल लिटरेचर जो है वो अब आगे आने की कोशिश कर रहे हैं। बुक्स लिखी जाएंगी तमिल लिटरेचर की, आप कह सकते हैं डेवलपमेंट हो रही है। अगर बात करते हैं संगम कॉन्फ्रेंसेस की, तो याद रखेंगे 3 संगम कॉन्फ्रेंस होंगी। पहली जो संगम कॉन्फ्रेंस होगी और जो थर्ड संगम कॉन्फ्रेंस होगी वो एक ही जगह पर होगी, जिसे हम बोलते हैं मदुराई। पहली और तीसरी जो संगम कॉन्फ्रेंस है वो मदुराई में होगी। और अगर बात करते हैं सेकंड संगम कॉन्फ्रेंस की, तो याद रखेंगे वो होगी कपाड़ापुरम में, कपाड़ापुरम में देखने को मिलेगी। अब ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पर 3 नाम लिखे हैं, चोला, चेरा, पांड्या, जिनके टाइम पर संगम कॉन्फ्रेंस हो रही है। अब चलिए क्वेश्चन में, यहाँ पर देखिए मेवेंडर रेफर्स टू द 3 क्राउन्ड किंगडम्स ऑफ चेरास, चोलास एंड पल्लवास। अब ये पल्लवास लिख रहे हैं, वो पी से पल्लवास है, पी से पांड्यास है। मेजॉरिटी जो बच्चे होंगे यहीं पर ही कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि एक तो आपके ऊपर पेपर का एग्जाम आप कह सकते हैं कि काफी ज्यादा प्रेशर होगा। उस प्रेशर में हम चोला चेरा पढ़ रहे हैं, पल्लवास को पांड्यास ही पढ़ जाएंगे और आंसर जो मेजॉरिटी स्टूडेंट होंगे इसे गलत ही लगाएंगे। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन को आराम से एक बार पढ़ना है ध्यान से, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो माइंड जो है आपके माइंड में कुछ होती हैं, पेपर में कुछ लिखी होती हैं, आप उसे जल्दी जल्दी में रीड गलत कर रहे हो। तो यहाँ पर देखिए सीधी ही बात है, चोला चेरा पांड्या आना था और इन्होंने लिखा क्या हुआ है, चोला चेरा पल्लवास लिखा है, तो थर्ड ऑप्शन हमारा हो जाएगा गलत। आगे बात करेंगे, चोलास कंट्रोल दी कावेरी डेल्टा, बिल्कुल जी, कावेरी डेल्टा इधर आपको देखने को मिलेगा, कावेरी डेल्टा चोलास के पास ही था। उसके बाद बात करेंगे मुजरिस एंड टोंडी, मुजरिस और टोंडी जो थे 2 पोर्ट्स थे जो पल्लवास के अंडर आएंगे। अब पल्लवास नहीं है, अभी संगम लिटरेचर की बात हो रही है, अभी पल्लवास नहीं पांड्यास हैं, तो सेकंड ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, थर्ड भी इनकरेक्ट है। और ध्यान दीजिए क्वेश्चन में, क्वेश्चन इतना आप कह सकते हैं कि ट्रिकी है, इन्होंने पूछ भी आपसे इनकरेक्ट हुआ है। अगर मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो है वो सी आंसर लगा रहे हैं तो वो करेक्ट लगा रहे हैं, आंसर इसका आंसर बनेगा बी, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा गया है। Hope you enjoyed this session. To watch the full video, enroll now by calling on the number given below or visiting our website www.chetanbharat.com or downloading our learning app Chetan Bharat Learning.